नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पूरा बेसिक देखा था, लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली क्या होती है। उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज भी देखी थी और पूरा कंसेप्ट देखा था कि लैंग्वेज किस प्रकार से वर्क होती है। तो उसी के बाद में हम अपना जो प्रोसेस चालू है या अपना जो मतलब हमने जो सेशन चालू किया है जावा का, उसमें आज हम पूरा डिटेल जावा का जो बेसिक पार्ट है वो सारा कवर करने वाले हैं। देखिए, टाइम न गवाते हुए हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए दोस्तों कि जावा से पहले मतलब जावा यूज से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि जो लैंग्वेजेस होते हैं, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आता है और आपको पता भी होना चाहिए। उसके पहले देखिए कि डेनिस रिची जो होती है उन्होंने सी बनाई थी, C++ जो बर्जे होते उन्होंने बनाई थी, और जावा जो है जेम्स गॉसलिंग ने बनाई थी। तो आपको ये नाम जो है नाम आपको ध्यान में रखना है या आपको अपने कहीं भी लिख लेना चाहिए, जो कि आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है, इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है, या आप किसी भी जॉब में जा सकते हैं, या किसी भी पेपर में अगर आप लैंग्वेजेस का पेपर देते हैं तो उसमें आपको पूछ सकते हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों कि मेजर कंपनीज दैट यूज, सबसे पहले क्या आता है कि जो लैंग्वेज हम सीखने वाले हैं, जो लैंग्वेज हम करने वाले हैं, क्या उसमें इंडस्ट्री में उसका कोई बेनिफिट है, क्या वो इंडस्ट्री में कितने नंबर पे है, इंडस्ट्री में उसकी जो डिमांड है वो डिमांड कहाँ है, उसी के बेस पर हम लैंग्वेज सीखेंगे ना। लेकिन देखिए कि कुछ लैंग्वेज की डिमांड ही नहीं और वो लैंग्वेज सीखने में हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। जो चीज चलती है, जो डिमांड में होती है, जो इंडस्ट्री में चलती है, उसको ही ज़्यादा सीखने में मजा आता है, और वही चीज़ जो है वो लोगों को ज़्यादा अपने ओर पर अट्रैक्ट करता है। तो उसी तौर पर हम देखेंगे कि देखिए कि मेजर कंपनीज दैट यूज, मतलब कौन कौन से कंपनी में जावा यूज की जाती है। लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, गूगल, कैपिटल्स, अमेजॉन, स्टैक, एप्पल। देखिए एप्पल में भी जावा यूज की जाती है, गूगल में भी जावा यूज की जाती है। टॉप मोस्ट कंपनीज है इंटेल, नासा, एबी, त्यानंतर एंड्रॉइड आणि स्पॉटिफाय आणि स्क्वेअर, नासा में भी यूज की जाती है। तो आपको अभी आपके दिमाग में जो बात थी कि जावा का डिमांड जो है वो कम हो गया, जो आपके बनने में गलत फहमी थी वो दूर हो गई कि देखिए कि इन जो कंपनी होती है इनमें जावा का यूज होता है। देखिए कि मोस्ट डिमांड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2019 में देखिए कि कितने % जो है वो जावा की डिमांड हुई थी। और जावा देखिए आप लोग यार देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे यार जावा थी। जावा का डिमांडिंग देखिए कि 69K, मतलब देखिए कि 69,000 जो है डिमांड थी वो जावा की थी। उसके नीचे पाइथन, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर सी, फिर C++, फिर सी हैश, रवि, एंड्रॉइड, फेरल और PHP। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब ये ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन जावा अभी भी फर्स्ट 3 में रहने वाली है। फर्स्ट 3 में ये जावा अभी भी है, इसकी डिमांड जो है डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा है। तो अभी डिमांड की ओर आपका जो कंफ्यूजन दूर हो गया। अब देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है कि जावा इज अ मोर पॉपुलर लैंग्वेज है। इंडस्ट्री में सबको पता है कि जावा जो है मोर पॉपुलर लैंग्वेज हो चुकी है, और जावा इन द मोस्ट डोमिनेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय द वेरियस डोमेन्स, मतलब या डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, वेरियस डोमेन्स या जो है जावा में आपको अवेलेबल किए गए हैं। तो उसी के बाद देखिए कि जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जब आपको कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, वेब एप्लीकेशन आपको डेवलपमेंट करना है, तो वेब एप्लीकेशन डेवलप करने को आपको कौन सी लैंग्वेज लगेगी, तो जावास्क्रिप्ट, सर्वर और JSP। उसी के बाद एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है आपको, अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है तो आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है, जावा एंड्रॉइड स्टूडियो। उसी के बाद अगर आपको इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी J2E, और उसके बाद बिग डेटा में आपको जाना है तो आपको करना पड़ेगा Hadoop। ये हो गए आपके लैंग्वेजेस की कौन सी फील्ड में कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है। तो उसी के बाद देखिए सिलेबस देखिए अभी। अभी हम देखेंगे कि जावा का पूरा सिलेबस। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सबको पता है। तो उसी के बाद में हम सिलेबस की एक देख सकते हैं कि कौन कौन से सिलेबस आपको इस लेक्चर में या इस सेमिनार में आपको पढ़ाए जाएंगे। पूरा आपको जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको कौन कौन से सिलेबस है जिस पर आपको पॉइंट जो है जो पॉइंट में फोकस करने वाला। देखिए इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, पूरा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जावा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर भी आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टर होने के बाद देखिए क्लासेस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्लासेस ऑब्जेक्ट के बाद इनहेरिटेंस हो गया, इंटरफेस, पैकेज एंड यूमिनेशन हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्शन हो जाएगा। एक्सेप्शन के बाद
पूरा यूनिट जो है यूनिट 4 में आपको एप्लेट पढ़ाया जाएगा। सो इवेंट हैंडलिंग पढ़ाया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट भी आपको पढ़ाया जाएगा, टेक्स्ट बुक जो है को कौन कौन से लेने हैं वो रेफर बुक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो देखिए दोस्तों कि यह पूरा आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। सो इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट्स आपको है कि नीड्स ऑफ ओओपी, उसके बाद देखिए कि जावा जो है ओओपी में आता है इसलिए वहाँ पे ओओपी के पॉइंट दिए दिए हैं। सो आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग बाय द डायग्राम एंड अप्रोच टेक्नोलॉजी यूनिक प्रोग्रामिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्निक्स, उसके बाद प्रोग्रामिंग राइट इंटीजर स्टाइल्स एंड वे टू राइट द प्रोग्राम्स। सो आपको स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। आईटी इंडस्ट्री में किस तरह से जावा का डिमांड है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है और ओरिएंट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। सो जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा नहीं हो सबसे पहले पिछला वीडियो देखे तभी आप बेसिक पे आ जाइए। सो जावा मोस्ट डिमांड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वेरियस ऑफ द डोमेन्स, तो इंक्लूड स्टूडियो एच, ये जो है अपना हेडर फाइल है, तो हेडर फाइल सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। तो क्लास इज स्टूडेंट, ये क्लास लिया हमने स्टूडेंट्स। अब एक क्लास क्या होता है कि मतलब देखिए कि एक स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स एक क्लास है। सो उसका रोल नंबर हो गया, ए हो गया, उसके वो इंटीजर हो जाएंगे। सो अभी देखिए ये मैं सारी बातें मैं आपको फिगर में बाद में बता दूंगा। सो आप पूरा बेसिक में यहाँ देख सकते हैं कि क्लास स्टूडेंट लिया है, इंटीजर रोल नंबर ms1 एंड ms2। सो दो ms लिए। सो फर्स्ट रो इंटीजर नंबर एंड सेकंड इंटीजर नंबर। सो इंटीजर नंबर ये होगा इसका इंटीजर। सो पब्लिक वाइड रीड, अब ये पब्लिक क्या है, वाइड क्या है, रीड है क्या है। सो इंडस्ट्री की जो भी बच्चे हैं जो जावा जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में उनको सबको पता है, लेकिन जो अदर बच्चे हैं तो उनको थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है, तो वो बेसिक नॉलेज देखे उसकी उसी के ही बाद वो अपने वीडियोस पे आए। सो उसके बाद देखिए कि क्या बोलते हैं कि पब्लिक वाइड रीड काउंट इंटर नेम, ये जो रोल नंबर मार्क्स ms1 एंड ms2, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसका स्ट्रक्चर तो है पूरे सी प्रोग्रामिंग का, C++ का स्ट्रक्चर है। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है जावा प्रोग्रामिंग का। अभी C++ का यहाँ क्या संबंध है, तो देखिए कि दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी हिसाब से दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। सो इसी का स्ट्रक्चर देखिए अपने जो जावा का है। सो क्लास स्टूडेंट्स इंटीजर रोल नंबर इज इक्वल टू 10, ms1 इज इक्वल टू 28 और ms2 इज इक्वल टू 8। मतलब आपको यह समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली हम यहाँ जो है वैल्यूज हमने डाल दिए हैं। सो दोनों का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। अब जावा में हम देखते हैं। सो ये जो है स्ट्रक्चर जो है सिस्टम आउट प्रिंटलन रोल नंबर, सिस्टम आउट प्रिंटलन ms1, सिस्टम आउट प्रिंटलन वही प्रोग्राम है जो यहाँ C++ में दिया है और ये जावा में दिया है। सो इसका पूरा सिस्टम जो है हम समझ लेते हैं। सो देखिए दैट वर्क टू गेट इनकरेक्टेड टू प्रोसेस द सॉफ्टवेयर, मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट मे बी द सेम डिफरेंस क्लास टाइप्स, मतलब ms1 और ms2 मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है बट डिफरेंस उसके जो मतलब देखिए कि डिफरेंट क्लास टाइप्स, मतलब क्लास टाइप जो है डिफरेंस है, ms1 है और ms2 है। सो अभी देखिए कि ऑब्जेक्ट दैट आर द हार्ट of the object oriented programming S3 need of the object oriented programming। so why object oriented programming approach by the developments। so development के में क्या इसका यूज हो जाता है, तो अभी देखते हैं। ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सिलेबस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको समझना पड़ेगा। उसी के बाद जो है वो आप जावा को पूरी तरह से समझ सकते हैं। जब तक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं समझेंगे तब तक आपको जावा में कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए कि यह क्या है, डॉग, कैट, क्राउ, टाइगर, ये स्पेसिफिक कॉन्क्रीटेड किए हैं। तो देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, फर्नीचर थिंग्स, चेयर, टेबल, ब्लैक, मतलब क्या होता है कि ये देखिए कि फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर की जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको वो होंगे कि चेयर, टेबल, मतलब उससे बनी जो भी चीज़ें है वो होंगी उसके एब्स्ट्रैक्ट। सो उसी तरह से आपको देखना है कि क्लासेस क्या होते हैं, शो मी एनिमल्स, यू आंसर, यू विल कंफ्यूज, कॉल टू टीचर्स, सो यू विल कंफ्यूज, व्हाई। सो इसका आंसर जो है जो चेयर, टेबल, क्रश बिलोंग टू विच इज क्लासेस, व्यूअर आंसर इज इट विल बी बिलोंग टू द फर्नीचर क्लास
डॉग कैट काउ बी बिलोंग टू बी द विच क्लास, एंड यूर आंसर हो गया इट इज बिलोंग टू द एनिमल क्लास। मतलब ये जो एक थ्योरी, एक प्रकार की थ्योरी है कि किस तरह से जो सेंटेंस है या किस तरह से जो वर्ड है जो जावा में यूज किए जाते हैं, मतलब एक